प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे सुनने वाले सारे भाई बहनों को मैं यीशु मसीह के नाम में सलाम और वंदन देता हूं। परमेश्वर के वचन के सामने जब हम बैठते हैं, वक्त प्रभु के हाथों में हम देते हैं, मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रभु के आशीषों के लिए मुझे और आपको तैयार करता है। वह जो भी समय प्रभु के आगे हम देते हैं, हम हमेशा याद रखना वो अनमोल क्षण है जब आप आपके परमेश्वर के सामने इस संसार को रचना करने वाले परमेश्वर के आगे आप वक्त देते हैं। और मैं और आप हम सारे लोग परमेश्वर के सामने जब जाते हैं, प्रभु के आंगनों में हम हमारे जीवन को उनके कृपा में हम जब समर्पित करते हैं, वहां से परमेश्वर भी मुझे और आपके लिए वक्त देने के लिए तैयार है। हमेशा देखो प्रभु की मुलाकात की बात वचन के अंदर, प्रभु के कलाम के अंदर है कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक प्रभु के संतों के साथ, हर एक परमेश्वर जिन व्यक्तियों के साथ समय और वक्त के साथ में बैठने के लिए या वचन लाने के लिए वो मनसा रखा, उन व्यक्तियों के जीवन के साथ प्रभु वार्तालाप किया, उन व्यक्तियों से रूबरू आकर मिला, उन व्यक्तियों के साथ में अपना मन की बातें उनके आगे रखा। प्रभु के सिर्फ भय में रहकर जीवन जीने वाला व्यक्ति को जरूर प्रभु आशीष देता है, पर कदापि हम उस भाव के अंदर एक घमंड या फिर हमारे खुद के अंदर कुछ काबिलियत है करके हम सोचना नहीं, क्योंकि अनजान व्यक्तियों से भी प्रभु अपनी बातों को बताते हैं। उसकी गवाही कहाँ पर? बाइबल के अंदर अगर गहराई से देखें, कई ऐसे लोग हैं वचन के अंदर, आज मेरे और आपके सामने उनका जीवन को हम अगर अपने मन में लेते हैं तो एक बड़ी खबर हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर अपने विचार भावनाओं को उन सारे लोगों के साथ में खबर देते हैं, पहुंचते हैं जिनके साथ वो वार्तालाप करने के लिए चाहते हैं। और प्रभु की महिमा के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को देखकर सेवा में और प्रभु के भक्ति में, भय में और प्रभु के संतान के रूप में जीने के लिए मेरे और आपके जीवन में जो सौभाग्य मिला है, और वहां पर जब उस प्रकार से प्रभु से हम मिलने के लिए जाते हैं, तब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए विशेष पहचान में अपने बात के लिए, अपने वक्त के लिए वो भी अपने लिए वो तड़प कर बैठते हैं। मेरे और आपके जीवन में है, हम मित्र लोगों के साथ वक्त देने के लिए चाहते हैं। कई जगह पर हम शब्द देते हैं कि हम लोग पहुंच जाएंगे, कहीं जगह पर हम लोग अपनी खबर को देते हैं कि मैं इतने समय में आपके इंतजार में, ये तारीख को मैं आपके लिए बैठूंगा। समय के साथ में हम वायदा बनाते हैं, शब्द देते हैं, और सामने वाला अगर आपकी पहचान को खबर लिया और आपका व्यक्तित्व और आपका सच्चाई को, आपकी बातों को वो सच्चे दिल से समझने वाला व्यक्ति है तो वो जरूर आपके लिए भी वक्त निकाल कर आपके इंतजार में बैठेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये पिछले कल से हम लोग जिस विषय की ओर आरंभ किया, वहां पर देखो प्रभु के संतान बनकर जीने के सौभाग्य जब प्रभु मुझे और आपको दिया है, देता है, तो मेरे और आपके जीवन से प्रभु के महिमा के लिए, मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर अपनी उद्देश्य को, अपनी इच्छाओं को मेरे और आपके वर्तमान काल के परिस्थिति में, ग्रामीण क्षेत्र में भी क्यों ना हो, शहर के अंदर आप क्यों ना हो, आप जिस स्थान में रहते हैं वो स्थान के प्रति भी प्रभु अपनी योजनाओं के साथ में मेरे और आपके जीवन को अपने कार्यों में उपयोग में लाते हैं। पिछले दिन हम करीब 4-5 आयतें को हम उठाया, और उनमें से सबसे जो मेरे दिल के अंदर प्रभु कई समयों से, जब से प्रभु का वचन के
गहराइयों को मैं समझने लगा। जब से मैं परमेश्वर के सेवकाई के अंदर मेरे जीवन को भी प्रभु के हाथों में दे दिया और वहां पर परमेश्वर का मनसा को जब मैं समझ गया, तो इस आयत के ऊपर मैं बहुत प्रभु के प्रति मैं धन्यवाद देता हूँ। और वचन पिछले दिन, कल के दिन हमने जिस वचन को पहले आरंभ किया, वहां से चंद आयतों को मैं आपके सामने रखकर वो पाए को या फिर उस फाउंडेशन को आधारित रहकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले हमने देखा मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय का 12 वचन। इन सारे आयतों को पढ़ना नहीं, पर 11 का 12 वचन के अंदर है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के भय में जीवन जीते हैं, परमेश्वर की इच्छा के साथ में भाई बहन लोग जो प्रभु के करीब रहते हैं, तो उस प्रभु के राज्य के लिए भी वह जीवन जीने वाला बन जाते हैं, तब उस व्यक्ति के अंदर एक बड़ी सामर्थ्य देता है। प्रभु के पास आने वाला हर एक व्यक्ति को वो निराशा में नहीं रखते, वो सामर्थ्य के साथ प्रभु अपने भाव को उस व्यक्ति के जीवन में, उस भाई बहन के जीवन से प्रभु अपने कार्यों के अंदर उनको उपयोग में लाते हैं। और वहां पर देखिए, अगर आप प्रभु के संतान हैं तो आपके अंदर वो सामर्थ्य देंगे कि आपके हर कदम के पीछे परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर का जलाल की पहचान को गवाह के अंदर आपके साथ प्रभु पीछे रहेगा। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने वालों को है प्रभु बड़े कामों की और उनके जीवन को बड़ी तीव्रता के साथ में, हिम्मत के साथ में, हियाव के साथ में परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए उन्हें उपयोग में लाते हैं। और उस व्यक्ति, उस भाई बहन के जीवन के अंदर सबसे ज्यादा सामर्थ्य के अंदर उनको ले जाने की खबर एक छोटी सी खंड में है। उस खंड का नाम है प्रार्थना का खंड। और प्रार्थना के साथ में आपके और मेरे जीवन में हम प्रभु के सामने हम वक्त देते समय में हम प्रार्थना की भावार्थ को जरा समझे। प्रार्थना की भावार्थ में सही भावार्थ ये है कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुनता है। दूसरा, परमेश्वर मेरे प्रार्थना की उत्तर वो देता है। और वहां पर जब सुनने वाला परमेश्वर और जवाब देने वाला परमेश्वर के बारे में हम जब मन के अंदर ले लेते हैं, तब याद रखना, हम हल्के फुल्के प्रार्थनाओं के अंदर से हम थोड़ा बदल कर हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना के अंदर प्रभु के लिए हम कुछ करने के लिए साहस के साथ हम आगे बढ़े। और वहां पर है कि परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य के कार्यों को करने वाले का पहचान मरकुस के सुसमाचार 11 का 22 से लेकर 24 तक की उन 3 आयतों के बीच में है। परमेश्वर के सामर्थ्य के अंदर रहकर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का जीवन के अंदर वो सामर्थ्य के अंदर परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास करने के लिए उनको सिखाते हैं। प्रभु की सच्चाई के नाम में प्रभु के लिए कुछ करने के लिए उनको उत्साहित वह करता है। और उस उत्साहित होने के साथ में उनके प्रार्थनाओं के अंदर उनके सामने आए विपत्ति, उनके सामने रहने वाले सारे रुकावट के ऊपर परमेश्वर के सामर्थ्य के अंदर जब प्रार्थना करने के लिए वो सीख लेता है, अगर वो निडर होकर भय रहित उनका जीवन है और प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर प्रार्थना करते हैं, तो वो सारे चीजों को परमेश्वर पूरा करके उस व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। वहां पर पहाड़ जैसे विषयों को भी हमारे प्रार्थना के अंदर हम देखते हैं कि प्रभु उस समस्या को दूर हटाकर प्रभु की महिमा के लिए मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रभु कार्य करने लग जाता है। और वहां पर प्रार्थना के साथ में जब आगे आप बढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 5 का 14-15 के अंदर है, वहां पर यूहन्ना प्रभु के दास प्रभु के बारे में बताते हैं कि वचन के अंदर विश्वास के अंदर बढ़ने वाला व्यक्ति के स्वभाव के एक बड़ी विश्लेषण उन आयतों के अंदर, 2 आयतों के अंदर बताते हैं कि वो व्यक्ति के अंदर वो एक बड़ी कॉन्फिडेंस, साहस मिलता है कि वो जब कभी भी प्रभु के सामने कुछ भी प्रभु की इच्छाओं के साथ में मांग रखते हैं, मांग रखने के लिए वो सीख लेते हैं, तो उनके प्रार्थनाओं के पार प्रभु नहीं जाता।
और परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को जब सुनता है, मेरी और आपकी प्रार्थना में हम जो भी विषयों को हम प्रभु के सामने रखेंगे, मांग में रखेंगे, शब्द में रखेंगे, विश्वास के साथ रखेंगे, उन सारे रिक्वेस्ट, एक नहीं एक से ज्यादा मांग, हमारा जितने कुछ मांग आप मांग सकते हैं, वो सारे विषयों को प्रभु आपके लिए, प्रभु की महिमा अंदर रहकर अगर आप मांगते हैं, तो एक बड़ी खबर आप ले लेना, एक आश्वासन आपके लिए है कि वो प्रार्थना कभी भी टाल में नहीं जाएगा, रोक में नहीं देता, रोक देता नहीं प्रभु, पर उसके उत्तर को प्रभु के समयों के साथ में मुझे और आपको अनुग्रह के अंदर प्रभु हमारे जीवन में कार्य में बदलता है। आगे हम देखते हैं कि प्रभु के दास उसी पत्र लिखने के बाद, परमेश्वर के दास पहले पत्र के बाद जब तीसरा पत्र लिखने के आरंभ किया, वहां पर एक ही अध्याय है। तीसरे पत्र यूहन्ना के अंदर एक ही अध्याय है, उसका दूसरा वचन के अंदर है कि अगर हम प्रभु के महिमा के लिए कुछ मांगते हैं तो हमारे जीवन के अंदर प्रभु उत्तर कैसे देते हैं। परमेश्वर हमें प्रभु के अनुग्रह के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे ताजगी के लिए, अच्छी शरीर, स्वस्थ जीवन के लिए वो हमें उत्तर देता है। वो हमारे जीवन को वैसे प्रभु की इच्छाओं में रखते हैं। कई बातों को यहाँ पर हम देख लिया। देखते आगे जब हम बढ़ते हैं, आज शाम के समय जब प्रार्थना करने के लिए प्रभु की इच्छाओं के साथ में, प्रभु की अनुग्रह के साथ में जब हम मांगते हैं, तो परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। कल आखिरी भाग में हमने एक बड़ी भाग को प्रभु ने हमें सिखाया क्या, कि मेरे और आपके जीवन में शारीरिक ताजगी में प्रभु हमको रखना चाहता है। वो प्रभु का बड़ी इच्छा है। शारीरिक तौर से आप स्वस्थ रहे, वो प्रभु का सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और उस ख्वाहिश में आपकी भाग को अगर आप ध्यान रखकर भोजन, खाना पीना, विश्राम, इन सारे बातों के अंदर अगर आप ध्यान रखते हैं, तो जरूर प्रभु अपनी महिमा के अंदर रहकर आपके जीवन के अंदर स्वस्थ जीवन के लिए आपको तैयार करे। वहां पर उतना ही जवाब नहीं, वही जवाब नहीं। एक व्यक्ति का पूरी तौर से स्वच्छ जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए वो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। मांग में अगर हम सिर्फ शारीरिक बातों को ही मन में रखा, तो प्रभु के वचन के अंदर, प्रभु के दास दासियों के जीवन, जिसके अंदर से बाइबल हमारे सामने कई शिक्षाओं को हमको देता है, उनमें से एक है कि अच्छे स्वस्थ शरीर के लिए आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे भावनात्मक भाव में भी हमें स्वस्थता डालना पड़ता है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग है, तो ही आपके जीवन में फिजिकल स्ट्रेंथ की मतलब है। मानसिक तौर से अगर आप कमजोर है, तो और वहां पर मानसिक तौर से आप निर्बल है, तो फिर प्रभु के कार्यों के अंदर आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि मानसिकता के अंदर से कमजोर व्यक्ति को प्रभु के कार्यों में लगा नहीं सकते, वो कमजोर है। भावनात्मक तौर से अगर हम कमजोर हैं, तो हमारे इमोशंस के अंदर ही हम कार्य करने वाला व्यक्ति है, तो देखते जाना, कई बातों को हम देखते रहेंगे, इच्छा रखते रहेंगे, पर वो हमारे लिए असंभव में रहेगा, क्योंकि हम वहां पर कमजोर रहते हैं। मेरे और आपके जीवन में याद रखें, यहाँ पर 3 अलग अलग विषयों को मैं आपके सामने प्रभु की कृपा में आज रखना चाहता हूं वापस, कि सबसे पहले आपके शरीर के लिए आप ख्याल रखना, आपके भावनात्मक जीवन के ऊपर आप ख्याल रखना, आपके मानसिक हाल के ऊपर आप ख्याल रखना। और वहां पर इन सारे 3 बातों के ऊपर आप ख्याल रखते हैं, तो आपके जीवन के अंदर, इस पृथ्वी पर का जीवन के अंदर का बड़ी लक्ष्य है, आप परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर आपको
जीवन दान के साथ में आपके जीवन के अंदर आपको ध्यान रखने की भाग है कि आपको समृद्धि के अंदर प्रभु आगे बढ़ाएगा। छोटे कदम, छोटे रकम, छोटे पैसा, छोटा पैसा, छोटे जिम्मेदारियों के अंदर आप अगर विश्वास योग्यता के साथ में आप प्रभु के आगे विश्वासु है तो याद रखना, आपके जीवन में जिम्मेदारी जैसे प्रभु बदलते जाएंगे, जिम्मेदारी में आपको बदलते, आपको प्रभु ऊंचे स्थानों में ले जाएंगे, पद आपको देंगे, पहचान आपको देंगे, और हर पद के साथ में जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर रहता है। वहां पर कभी भी छोटे बच्चों के समान हमारा मानसिकता में हम रहना नहीं चाहिए। बड़े बातें अगर करना चाहते हैं तो बड़े काम उस व्यक्ति से ही प्रभु कर सकता है जो उनके सामने बचपना छोड़कर, बालपन की स्वभावों को छोड़कर एक पुरुषार्थ के साथ में कदम लेने वाले भाई बहनों को वो प्रभु के राज्य के अंदर, प्रभु की योजनाओं के साथ में उन्हें प्रभु उपयोग करना चाहता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के साथ में जीवन जीकर अपना कार्यों को रखता है, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रभु के इच्छाओं की कोई बातें उनके नजर से या फिर उनके ख्याल से बाहर नहीं रखते। प्रभु के दासों को और प्रभु के विश्वास में रहने वाले हर एक पात्र को प्रभु अपने हृदय को, गुप्त बातों को आपके सामने वचन के अंदर से और पवित्र आत्मा के अंदर होते हमें प्रभु की कृपा में आगे बढ़ाएगा। और इन सारे बातों आधारित आगे आज के अध्ययन में हम प्रवेश करेंगे। मेरे और आपके जीवन में आने वाले ये समय जो आज का है, उसमें चंद रोज की हम आयतों के बीच में से ही हमारे बाइबल के अंदर आप लोग में हम सब लोग हमेशा उन आयतों को देख लिया है, पर उसी आयतों को इस अंदाज से देखेंगे जैसे पवित्र आत्मा आज मुझे और आपको उसकी प्रकाशन लाना चाहते हैं। मेरे और आपके जीवन में प्रभु के अंदर कैसे हम विश्वास में आगे बढ़े, मेरे और आपके जीवन के अंदर किस तरह से हम वचन आधारित जीवन में आगे बढ़े, उसकी खुलासा चंद नियम के अंदर हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु हमें सिखाते हैं। सबसे पहले मेरे और आपके जीवन में प्रभु की ओर से दिए गए वायदाओं को हम स्मरण करें। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर मसीह जीवन में आने के पश्चात आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर कितने सारे वायदाओं को परमेश्वर ने दिया है, और उन वायदाओं को जब आप स्मरण करेंगे, उस वचन के अंदर है कि जब आप विश्वास के साथ में आगे बढ़ेंगे, उस वायदाओं के पीछे आप प्रभु के अनुग्रह को आप उस नजर से देख पाएंगे, उनकी आशीषों को आप समझेंगे, और उनके जीवन, आपके जीवन के अंदर उस वचन के आधारित जब आप जीवन जीने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, उस पहचान के अंदर आपका व्यक्तित्व को प्रभु रूपांतर करके प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की इच्छा के लिए प्रभु आगे बढ़ाता है। और उस व्यक्ति जब प्रभु के कृपा में आप हम अगर प्रभु की इच्छाओं में रखकर उन वचनों के आधारित मेरे और आपके जीवन के कदमों को हम स्थिर करेंगे, तब तो देखते जाना कि वो हमारा जीवन का शैली बन जाता है। हमारा जीवन का पर्सनालिटी का एक बड़ी छाप वचन के अंदर रहेगा, और वचन आधारित जीवन जीने वाले का व्यक्तित्व का पर्सनालिटी सिर्फ वचन के अंदर मिल जाता है। कुछ नए सिरे से मुझे और आपको बनाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कुछ अच्छे बातों के लिए आपको प्रयास करने की बात नहीं, सिर्फ एक आधार रखो, क्या? वचन के साथ में आप जीवन जीने सीखो। जो वचन हाँ में कहता है उसको हाँ में लेना, जो वचन ना में कहते हैं वहां पर कदापि आप पैर नहीं लगाना। तो वहां पर देखो, उस नियम के साथ में अगर आपका जीवन को बना रखते हैं तो आपका जीवन धन्य रहेगा, आप गलतियों में नहीं जाएंगे, आपके जीवन से प्रभु की इच्छाओं के लिए आपको एकदम से उपयोग में लाएगा।
साल और वक्त, उम्र, इन सारे बातें मानसिक नजर में हम लेते हैं। मनुष्य के दृष्टिकोण के अंदर है कि मसीह जीवन में 4 दिन से मतलब नहीं। अगर हम बोले कि 40 साल का मेरा मसीह जीवन है, तो वहां पर हम कहते हैं सालों की कहानी और सालों की वक्त है उनके जीवन में, इसलिए वो प्रथम स्थान में है, इसलिए वो पहलाटा है, इसलिए वो बड़े कामों के योग्य है करके हम सोचते हैं। कदापि नहीं। अगर आपका जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन के साथ में आप आज भी कदम लेने तैयार है, तो संकोच बिना, डर बिना, जो वचन कहते हैं उसी में ही आपका जीवन के आधार बनाकर आप कदम लेते समयों में देखना, याद रखना कि वो परमेश्वर आपके जीवन को अनुग्रह के पात्र में बदलते जाएंगे। हम चंद आयतों को आज शाम के समय आगे हम देखेंगे, और उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन का पुस्तक 18 वचन और उसका 21 आयत। 18 का 21 पढ़ेंगे। जिद के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यहां पर देखिए, मृत्यु और जीवन किसके जुबान में है? मेरे और आपकी जुबान के अंदर है। और उसके अंदर ये दो बड़ी सच्चाई को मैं और आपके पास वो ज्ञान होना चाहिए कि उसको किस तरह से, किस अंदाज से उसको कार्य में हम लगाने के लिए प्रभु मुझे और आपको सिखाते हैं। मृत्यु और जीवन कहां पर है? मेरी और आपकी जुबान में है। पर उस जुबान के अंदर रहने वाले बातों को कहां पर आप उपयोग में लाना है, वो खबर आपके जीवन को, आपके व्यक्तित्व को, आपको परमेश्वर स्वयं उसको सिखाएंगे। और वहां पर सही भाव में ये पहचान को समझकर इस आयत की सच्चाई को अगर आप जीने के लिए तैयार है, तो देखते जाना, आपका जीवन आनंदित रहेंगे, फलदायक रहेंगे, और आपके जीवन को हमेशा लोग याद करेंगे। और आपके पास प्रभु के कृपा में, परमेश्वर के भाई में रहने वाले लोग भी, और प्रभु के कृपा में रहते समयों में सारे संसार के हर एक व्यक्ति की इच्छा रहेगा आपकी ओर आकर, करीब में रहकर कुछ बातें वे सीखें। यू कैन बी a person of influence। आप वो व्यक्ति बन सकता है कि अगर आप चाहे तो आप अकेले के जीवन को अच्छे में रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो 10-20 को भी आप प्रभु के अंदर रहकर प्रभावित जीवन में जीकर कई लोगों को भी आप सही रास्ते में रख सकेंगे। वहां पर एक बड़ी खबर, जुबान के अंदर कौन सा भाव है आपका, वहां पर वो सच्चा खुलता है। अगर आप मृत्यु के ही बात हमेशा बोलने वाले रहेंगे, तो आपके पास दोबारा वो व्यक्ति कदापि नहीं आए। पर निराशा के अंदर, हताशा के अंदर खोए व्यक्ति के जीवन के अंदर के त्रुटियों के बीच में से अगर आप पुनर्जीवन के बात बताते, उनको हौसला के साथ में हिम्मत के शब्द आप देखते जाएंगे, देते जाएंगे, वहां पर वो व्यक्ति आपके शब्द को स्वीकार करके कम से कम 4 कदम लेने के लिए साहस करेंगे, और धीरे धीरे से अपने जीवन के अंदर गति बढ़ाकर आपके पास चलने के लिए, आपके साथ वो रहने के लिए पसंद करेंगे। मित्रों को देखो, मित्र वो व्यक्ति है जो लोगों के पास रहता है। मैं किसका मित्र हूं, अगर किसी का नाम मैं दे सकता हूं, हमेशा याद रखना, वो व्यक्ति मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, वो व्यक्ति मेरे ऊपर अपना हुकूमत करता है। आप कितनों की जीवन के ऊपर अपनी भाव रख सकते हैं? आपके हाँ या फिर आपके ना में आप कितने व्यक्तियों को प्रभु के करीब ला सकते हैं? आपके हाँ, आपके ये ना के अंदर आप कितनों को प्रभु के
आशीषों को आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? क्या आप अलग जीवन जीने के लिए तैयार हैं? अगर आप प्रभु की कृपा में रहकर अलग जीवन जीने के लिए आप तैयार है, तो आप वहां पर दानियल के समान बन जाता है, आप वहां पर यूसुफ के समान अलग दिख जाता है, आप वहां पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान अलग दिख जाता है, आप वहां पर रूथ के समान अलग बन जाते, आप वहां पर एस्तेर के समान एक अधिकार के पद में रहने वाला बन जाते। आपका प्रार्थना के अंदर अगर आप वैसे जीवन जीते हैं तो देबोरा के समान आप उठते हैं। प्रभु की कृपा में इन सारे नाम मैं पुराने करार के अंदर से उठाया, नए करार के अंदर भी बहुत सारे हैं, और उसमें आज आप भी, हम नए करार के भी जीवन जीने वाले। आज की इस शताब्दी में, आज की इस 21वीं शताब्दी के 20-21 के दूसरे महीने में मेरे और आपके जीवन से अगर प्रभु कुछ इच्छा रखते हैं तो वो है कि हम लोगों के बीच में प्रभु की कृपा के बातों को बताकर लोगों के ऊपर अपने जीवन से उनका जीवन को बदलने के लिए हम प्रयास करने वाले बने। और जब हम उस वचन के साथ में हम जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर की कृपा में प्रभु हमको आगे बढ़ाता है। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय का 22 से लेकर 24 वचन के बीच में कई बातों को यहाँ पर हम स्मरण में ले सकते हैं। इस आयत को मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए जरूर लिखा दिया हूं, पर उस आयत को मैं आज समय की कमी की खातिर मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं चाहता। पर इन तीनों आयतों के बीच में होने वाले, बनने वाले परिवर्तन क्या है? सबसे पहली बात है कि मेरे और आपका जीवन का शैली के ऊपर उसकी प्रभाव गिरता है। कहां पर? मेरे और आपकी पुराना जो जीवन जीने का तरीका है, उसके अंदर ओल्ड प्रैक्टिसेस जो भी हम करते थे, पुराने तरीके में हम जीवन जीने के लिए अब सीखते गए हैं, तो और आपके उस पुराने जीवन के अंदर के कई स्वभाव के अंदर रहकर आप जिस तरह से अपना जीवन को चलाते हैं, तो वहां पर कुछ परिवर्तन प्रभु मांगते हैं। अगर वो दो बातों के ऊपर अगर आप परिवर्तन लाने के लिए चाहते हैं, तो निश्चय आपका जीवन की पुनर्आरंभ होता है। पुराने जीवन के अंदर और नए जीवन के अंदर परिवर्तन कहां पर? जो बातें हम पुराने दिनों में करते थे, उन बातों को छोड़ रख कर उसको न करने के लिए हम प्रयास करें, और वहां पर कुछ नए काम को तुरंत उसके बदल में करने के लिए हम साहस करें, मेहनत करें, ध्यान करें, ध्यान के साथ में कदम लें। क्या क्या है वो नई बातें? बाइबल अध्ययन करने के लिए आप प्रयास करें, प्रार्थना करने के लिए आप प्रयास करें। आपके क्षेत्र के अंदर, आपके गांव के अंदर, करीबी में जो वचन के आधारित जीवन जीते, उन कलीसिया के आराधनाओं के अंदर आप भागीदार बनने के लिए प्रयास करें। प्रभु की इच्छा में, प्रभु के मनसा के अंदर आपके जीवन को प्रभु जब धन्य करते हैं, तो वो उस दिए गए आशीषों के अंदर आप दूसरों को देने सीखें। आपको अच्छी तरह से प्रभु उठाया, तो उन नई बातों को, नए अनुभवों को चार के बीच में जाकर आप गवाही देने आप सीखो, और वहां पर एक व्यक्ति आप 5 व्यक्तियों को, दूसरों को करीब प्रभु के ला सकते हैं। नया जीवन। पर इस नया जीवन के लिए आपको और मुझे कीमत चुकाना पड़ता है, क्योंकि कुछ नया परिवर्तन के अंदर कदम लेते हैं तो सबसे बड़ी रुकावट है कुछ नया कार्य एकदम से बनता नहीं। हम शायद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, और वहां पर हम कहते जाते हैं कि क्या करें, मुझसे नहीं होगा। और वैसे अगर आप निर्णय लेने वाले हैं तो आप कमजोर ही रहेगा हमेशा। परमेश्वर की कृपा में किन किन बातों में हम आगे बढ़े, यहाँ पर काफी वचन हैं। आज मैं वचन देता हूं, पर वचन की जिस जगह पर वचन
बोलने की या फिर पढ़ने की बात है, उन बातों को, उन आयतों को ही पढ़ने के लिए मांग रखूंगा। सबसे पहले परमेश्वर के पास इस नया जीवन के अंदर कार्य करने वाले आप क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपके जीवन के अंदर प्रभु की ओर से प्राप्त हुआ उस उद्धार के लिए धन्यवाद के शब्द देने सीखो। परमेश्वर को, प्रभु के पास आपको लाया, परमेश्वर के करीब प्रभु आपको ले आया, उस बड़ी खुशी की खबर के ऊपर क्या करना है? आप सीखना कि आप वहां पर प्रभु के सामने आपको उद्धार में लाया, उसके लिए धन्यवाद देने सीखो। यशायाह के पुस्तक उसके 45 अध्याय और उसका 22 वचन के अंदर है कि प्रभु के सामने में विश्वास योग्यता के साथ में मैं बच निकला, इसलिए मैं अन्य व्यक्तियों के सामने, अन्य लोगों के सामने परमेश्वर कौन है उस बड़ी सच्चाई मेरे जीवन से लोगों को बताऊं। वो निर्णय के साथ में अगर आप जीवन जीने वाले बन जाते हैं तो परमेश्वर आपको आपके जीवन से प्रभु की अनुग्रह के पात्र और प्रभु के आशीषों के अंदर आपको बढ़ाने की वायदा प्रभु जरूर आपको पूरा करते रहे। दूसरा वचन एक है जो मैं अब अभी पढ़ने के लिए चाहूंगा, और पढ़ते समय में आप जरा ध्यान देना कि परमेश्वर का वचन के सामर्थ क्या है। पहला पत्रस पहला अध्याय 23, 24 और 25 वचन को जरा हम प्रभु के महिमा के लिए पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय 23, 24 और 25 वचन। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। यहाँ पर क्या क्या बातों के ऊपर जरा ध्यान देना है। सबसे पहले पहला कदम के अंदर, पहला कड़ी के अंदर जो शब्द मैंने उठाया, नया जीवन के अंदर आप प्रभु की कृपा में हैं, वहां पर क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद के शब्द देने के लिए कभी भूलना नहीं। फिर दूसरा है कि आपका उद्धार अविनाशी बीज से नहीं पर परमेश्वर का वचन, न बदलने वाले वचन के साथ में प्रभु के आगे और अन्य लोगों के सामने जीते वचन के आधार पर प्रभु आपने मनसा के बातों को आपके जीवन के अंदर प्रभु अनुग्रह के अंदर आपको लाया है और प्रभु के कृपा में आप आगे बढ़ते हैं। प्रभु की कृपा के अंदर, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर जब आप प्रभु के वचन के साथ में आपका जीवन को बना रखते हैं, तब परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर आप जब जीवन जीते हैं, तब सबसे बड़ी बात जो है कि वचन अपनी कार्य को पूरी तौर से आपके जीवन में प्रभावित हो जाएंगे। प्रभु के आगे आपको, आपकी उद्धार को आप कीमती गिनते हैं, तो नया जीवन के लिए जो उत्साह के साथ में पवित्र आत्मा आपके ऊपर कारोबारी करने के लिए चाहते हैं, तब उस प्रभु के अगुवाई को स्वीकार करके अपने जीवन को प्रभु के वचन के आधार में जीवन जीने के लिए जो भाई बहन प्रयास करने के लिए साहस करते हैं, उस व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर अनगिनत आशीष की ओर उनको बढ़ाएगा। उनके पैर को दृढ़ और मजबूत प्रभु रोज की रोज कराते रहे। फिर प्रभु की कृपा के अंदर यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय 16 और 17 वचन के अंदर यीशु मसीह के शब्दों को अगर देखें तो एक बड़ी खुलासा यहाँ पर प्रभु के वचन में हमको देता है। वहां पर हम देखें यीशु मसीह का प्रार्थना मेरे और आपके लिए क्या है।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 और 17 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यहाँ पर देखिए, ये बात इस वचन के अंदर एक छोटी सी जो बात हिंदी शब्द में जरूर मैं विश्वास करता हूं, पर मेरे ध्यान में वहां पर नहीं मिलता है। ये है कि परमेश्वर के सामने यीशु मसीह का प्रार्थना किन शब्दों में जाता, जरा देखते हैं। यहाँ पर प्रभु के यीशु मसीह की प्रार्थना स्वर्गीय पिता के सामने, वो जब प्रभु के आगे अपनी बात को रखा, तब किन बातों को कहता, स्मरण करें, हम याद रखें और ध्यान में लें। सबसे पहले परमेश्वर के सामने, पिता परमेश्वर के सामने वो मांग रखता है। वो मांग रखता है किस विषय के लिए? कि तुम्हारे जीवन के अंदर अधिकार चलाने के लिए, आपको मददरूप बनने के लिए दूसरा एक व्यक्ति आपके ऊपर अपना पहचान दिखाए, उसके अधीन में आप चले। किसकी खबर है यहाँ पर? परमेश्वर के सच्चाई के आत्मा या फिर पवित्र आत्मा की व्यक्तित्व और उनके स्वभाव और कार्य के बारे में। पर मूल शब्द के साथ में इस आयत को अगर हम गहराई से ढूंढे तो वहां पर एक और अर्थ निकलता है। आपके ऊपर, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा क्या करने के लिए तैयार है? एक एडवोकेट के समान कोर्ट कचहरी में अगर आपके विरोध में कुछ बात है तो आप आपके बल से कुछ बात नहीं कर सकते। सरकार के अनुशासन के साथ में आपके बचाव के लिए आपकी बात सरकार के सामने, अधिकारी के सामने, जज साहिबान के सामने रखने के लिए एक एडवोकेट को हम नियुक्त करते हैं। यहाँ पर मेरे और आपके जीवन के अंदर हर समय, मेरे और आपके बचाव के अंदर हर समय मुझे और आपको सही मार्गदर्शन में साथ रहकर मेरे त्रुटियों को, मेरे गिरने की बातों को, मेरे सुधार की बातों को, सारे बातों के जिम्मेदार उठाने वाले पवित्र आत्मा मेरे और आपके बचाव के अंदर वो अपनी एडवोकेसी चलाकर मुझे और आपको मददरूप बनता है। और उसके लिए यीशु मसीह यहाँ पर कहता है क्या? कि यीशु मसीह की प्रार्थना है कि मेरे और आपके जीवन में, कि उसके अंदर हम प्रभु के आशीषों को प्राप्त करें। और यहाँ पर है वो तीसरा पहचान कि प्रभु की कृपा में हमें प्रभु लाया, परमेश्वर की इच्छा के साथ में मुझे और आपको ले चलता है। उसके लिए वापस हम क्या करें? धन्यवाद करने के लिए हम सीखें। और यहाँ पर उसी शिक्षा को उसी अध्याय का 26 वचन के अंदर हम देखें, एक और प्रकाशन प्रभु वहां पर बताते हम देखेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 14 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पर देखो, सहायक मूल हिंदी में, एडवोकेट मूल इंग्लिश के अंदर या फिर यूनानी भाषा में। उस एडवोकेट जब हमारा सहायक बनता है, मुझे और आपको प्रभु के बारे में किन बातों के ऊपर वो ध्यान देता है, हमको सिखाते हैं। यहाँ पर पवित्र आत्मा स्वयं हमारा टीचर बनकर हमें प्रभु के सच्चाई के अंदर ज्ञान देने वाले बातों को हमको सिखाते हैं। स्पेशल टैलेंट्स के लिए, स्पेशल फील्ड्स के लिए अगर कोई चाहते हैं तो उस विभाग को सीखने के लिए स्पेशल एजुकेशन के जीवन में प्राप्त होता है। कई नई बातों को सीखने के लिए अगर चाहते हैं तो वो विद्यार्थी बनकर वापस कई स्कूल कॉलेज के अंदर
वो अपनी दाखला लेकर वहां पर एक विद्यार्थी के समान वो बैठ जाता है, और वहां पर दिए समयों के बीच में 1 साल की अवधि, 2 साल की अवधि के बीच में, 24 महीने के बीच में जिस अध्ययन के लिए, स्पेशलाइज होने के लिए वो गया, वो व्यक्ति वहां पर उस अनुग्रह या फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करके वापस लौट आता है, बाहर निकलता है। पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता के साथ में हम प्रभु के राज्य के लिए, जैसे आज की इन दिनों की शीर्षक के ऊपर हम विचार करें, तो हमें प्रभु के उत्साहित विद्यार्थी के समान, प्रभु के अनुग्रह के उत्साहित पात्र के समान मेरी और आपके जीवन में प्रभु बदलना चाहता है, और उसके ख्याल और ध्यान सिर्फ पवित्र आत्मा हमको दे सकता है। पवित्र आत्मा हमको वो देता है। पवित्र आत्मा वहां पर हमारा सहयोगी बनकर, हमारा शिक्षक बनकर हमारे साथ वो अपने कार्य को पूरा करने के लिए वो कदम लेते हैं। पवित्र आत्मा मुझे और आपको अपनी इच्छाओं में आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए ज्ञान और बुद्धि के अंदर मुझे और आपको ले जाता है, और मुझे और आपको उन बातों को सिखाकर हमको ताजा करता है। वहां पर एक भाग है कि जहां पर कहते हैं तुम्हें सिखाकर तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। फिर दूसरा शब्द है वहां पर, तुम्हें याद दिलाकर तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। सिखाता है परमेश्वर की बातें पवित्र आत्मा। फिर दूसरा है कि उन बातों को हमें स्मरण दिलाकर प्रभु की कृपा में हमको आगे बढ़ाता है। तो ये यहां पर देखिए, अगर मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा फलदायक जीवन जीने के लिए आप प्रयास करने वाला पात्र हैं, तो ये सच्चाई को आप मन में ले रखना कि उस लक्ष्य को प्रभु आपके जीवन के अंदर पूरा होने के लिए इच्छा प्रभु रखता है। और वहां पर देखिए, प्रभु उतना में हम हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा का पहचान वहां पर खत्म नहीं करता। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर ही 16 अध्याय का 13 वचन में क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 13 वचन के अंदर क्या कहता है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यहाँ पर ये एक बड़ी बात है। यहाँ पर भी पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक बनकर जाता है, शिक्षक बनकर हमारे बीच में सेवा देता है। और शिक्षक बनकर यहाँ पर इस वचन के अंदर, 13 वचन के अंदर, पवित्र आत्मा का स्वभाव और पहचान हमारे बीच में अलग अलग भाव में बदलता है। और उन भावों को अगर हम समझने के लिए अगर प्रयास करें, तो इन शब्दों के ऊपर आप ध्यान देना। पवित्र आत्मा कौन है? वो सच्चाई के अंदर रहकर ही हमारे बीच में वो अपने कार्य को बताएगा, कार्य को करेगा। अगर वो आता है, क्या पवित्र आत्मा आपको सिखाने के लिए क्या करता है? वो आता है हमेशा। कुछ नई बातों को आपके ख्याल में और आपके जीवन में ध्यान देने, बातों को प्रकाशन में लाने के लिए क्या करता है? आपके जीवन के अंदर उस विषय को जब तक आप स्वीकार ना करें, वो आपके पीछे रहेगा, पीछे रहेगा। सच्चाई के अंदर आपको आगे बढ़ाएगा। एक अच्छा अगुवा के रूप में, एक अच्छा शिक्षक के रूप में आप कहीं भूल ना करें, आपको सही रीति से आगे ले जाने के लिए गाइड के समान आपका पीछा करता। छोटे बचपन में मुझे भी अभी भी याद है, मेरे हाथों के ऊपर मेरा मम्मी जी अपने हाथ को रखकर शब्दों को, अक्षर को और अन्य बातों को उनके कोमल हाथों के द्वारा मेरे हाथों को वो चलाया करता था।
वहां पर मुझे पता चला कि कैसा वो शब्द को कागज के ऊपर हम बना सकते हैं या फिर उसको ला सकते हैं। पीछे पकड़ना या फिर पेंसिल पकड़कर, बॉल पेन पकड़कर, पेन पकड़कर हम करते हैं तो आपके मेरे हाथ सुंदर बनता है। और वहां पर है, पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में हाथ अगर वो रखता है तो आपको सच्चाई में क्या करेगा? आपको अगुवाई देंगे। He will guide you into all the truth. वो सारे शिक्षाओं को, सारे सच्चाई की बातों की ओर आपका ध्यान को आकर्षित करके ले जाएगा। दूसरी बड़ी बात है, वो अपने आप ही में कुछ नहीं बोलेगा, पर वो सिर्फ वही बात के ऊपर आपको ध्यान रखेंगे जो वो खुद भी परमेश्वर की ओर से सुनकर खड़े। और वहां पर देखिए, वो आगे और भी कहता रहेगा, आने वाले कल की भविष्य की बातें भी आपके सामने वो प्रकाशन में लाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अगर आपके जीवन में अपनी कार्य को करने के लिए आप छूट दिया है तो लाभ में आप है, भारी लाभ आपका जीवन में, क्योंकि ये प्रकार का प्रकाशन शब्द है, प्रकाशन मूल इंग्लिश में इल्यूमिनेशन। प्रकाशन जब प्रभु की आत्मा मुझे और आपको सिखाएंगे, दिएंगे, देते रहेंगे, तब मेरे और आपके जीवन के अंदर की कल्पनाओं को वो बदल कर रखेगा। मेरे आपके विचार भावनाओं को उच्च दर्जे में सोचने के लिए हमको वो सिखाएगा। वे इस संसार के बातों को छोड़कर आत्मिक बातों को और स्वर्ग की बातों के अंदर रहकर रहते बातों में कदम लेने के लिए मुझे और आपको वो तैयार करेंगे, सिखाते रहेंगे। फिर ये पवित्र आत्मा का स्वभाव या फिर इस शिक्षा के अंदर के आगे का स्वभाव क्या है? वो हमें मध्यस्थ करने के लिए भी वो हमें सिखाएंगे। वो हमें मध्यस्थ करने के लिए कहां पर सिखाएंगे? रोमियो की पत्री 8 का 26 और 27 वचनों के अंदर पवित्र आत्मा के अगुवाई के अंदर मेरे और आपके जीवन में अपना कार्य को पवित्र आत्मा जरूर करने के लिए तैयार है। सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारे बीच में कैसे उतर आता है? अपने कार्य को अधिकार के साथ में, अगर मैं आ गया चलो बैठ जाओ, ऐसे नहीं। मेरे और आपके सबसे निचले स्थान या फिर हमारे कमजोरियों के अंदर रहते समयों में वो अपने अधिकार को बड़ी नम्रता के साथ में वो मुझे और आपको अपने पास करीब लेता है। पवित्र आत्मा का आना जाना और उनके अगुवाई के अंदर रहकर आपका जीवन को प्रभु के राज्य के लिए उपयोगी बनाकर अगर आप जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं तो आप धन्य रास्ते में प्रभु आपके साथ में अपना पहचान को रखेंगे। और वहां पर पवित्र आत्मा जब मेरे और आपकी कमजोरियों में, हमारे त्रुटियों के बीच में रहकर कार्य करने के लिए जब साहस करते हैं, तब वो कैसे हमको सिखाते हैं? वो खुद मेरे और आपके जीवन के अंदर अपनी पहचान को लाकर मध्यस्थदाता के रूप में, जहां पर हमारे जीवन में शब्द नहीं निकलता, वैसे समयों के बीच में भी पवित्र आत्मा मध्यस्थ करते करते मुझे और आपको वहां पर लोरी सुनाकर मेरे और आपके ऊपर पवित्र आत्मा की हवा को भेजकर मेरे और आपके ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक के अंदर हमको निलाकर धुलाकर प्रभु की सेवा में, प्रभु की इच्छाओं में आगे वो चलाकर आगे बढ़ाते जाए। और यूं जब पवित्र आत्मा के सहयोग में हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर की कृपा में प्रभु के लोग वैसे बनते हैं। तब क्या होता है?
वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छाओं के अंदर जीवन जीने के लिए सीख जाता है। यहाँ पर कई बातें इन 4-5 मुद्दाओं के बीच में होता गया, हम सुनते गए, आपके सामने वापस जरा दोहराता हूं। सबसे पहले उद्धार के अंदर प्रभु के पास हमको प्रभु लाया। फिर उद्धार के अंदर जब धन्यवाद के शब्दों के साथ में वचन को आप स्वीकार किया, वचन की शिक्षाओं के अंदर आपका जीवन को बनाए रखने के लिए आप भी प्रयास किया, तब क्या हुआ? पवित्र आत्मा आपके ऊपर आपको सिखाने लगा कि उद्धार, आपका उद्धार वापस कैसे आप मजबूत बना सकते हैं। आपको इतना ही करना पड़ता है कि आप प्रभु के वचन के दायरे में ही आपका जीवन को बनाए। फिर प्रभु की आत्मा की अगुवाई को आपके जीवन में आप स्वीकार करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई के अधीन में रहने वाला व्यक्ति के जीवन में कई बातों को परमेश्वर लाभ में उठा सकते हैं। अगुवाई के अधीन में आना है। मेरे और आपके ऊपर कोई अगुवाई करते हैं तो उस व्यक्ति के, उस शिक्षक के अधीन में अगर हम करीबी में रहने के लिए तैयार है तो मुझे और आपके जीवन में वो शिक्षक हमारे जीवन में मेहनत करेंगे, हमारे प्रति वो ध्यान रखेंगे। किस तरह से वो हमें आगे बढ़ाता है? हमें शिक्षा देकर, आत्मिक बातों की शिक्षा मुझे और आपको देखकर देते देते आपको, मुझे, आपके प्रभु की इच्छाओं के अंदर हमें आगे बढ़ाएंगे। फिर आपको और मुझे पवित्र आत्मा की बातों के खुलासा प्रकाशन के द्वारा हमारे जीवन में वो कार्य में आगे बढ़ता है। और उस प्रकाशन के अंदर से जब मैं और आप प्रभु की कृपा में अगर मैं और आप बनते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब एक बड़ी जिम्मेदारी के ऊपर प्रभु की कृपा में मुझे और आपको खड़ा करता है। वो जिम्मेदारी का जुआ आपके मेरे कंधों में वो रखता है। वो जुआ कब हमारे ऊपर रखते हैं? जब हम बिल्कुल निर्बल प्राणी के जीवन से, निर्बल हाल में रहने वाला व्यक्ति के जीवन से पवित्र आत्मा कैसे उनको बदलता है, कैसे उनको आगे बढ़ाता है। प्रभु की इच्छाओं में रहते समयों के अंदर अगुवाई के साथ में अगर आप बढ़ते हैं, तब आपकी निर्बलता के अंदर पवित्र आत्मा आपको नई सामर्थ्य के अंदर आपको सिखाएंगे। और पवित्र आत्मा अपनी पहचान को आपका प्रार्थना के अंदर आपका हृदय की वो छानबीन करता है। एक, फिर आपके मन को पवित्र आत्मा के मन के साथ में मिलाते जाएंगे। और वहां पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब आप प्रभु के लोगों के लिए मध्यस्थ करने के लिए सीखेंगे, और उस शिक्षा के अंदर फलस्वरूप क्या है? आपका जीवन और प्रार्थनामय समयों को प्रभु की इच्छा के दायरे में आपको बदलकर प्रभु के इच्छा के लिए आपको तैयार करता। तो इन सारे परिवर्तन के बीच में मुझे और आपको अभी क्या करना है? एक ही काम है, हमारे प्रार्थनाओं के अंदर एक ही लक्ष्य रखना, प्रभु तेरी इच्छा क्या है उससे पूरा कर। प्रभु के वचन के अंदर है मत्ती के सुसमाचार 7वां अध्याय 7 और 8 कलम के अंदर, ये सारे लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ पर उस आयत को पढ़ने के लिए जरूरत नहीं है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो वो द्वार तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? खुल जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से हमारे बाइबल के अंदर शब्द लिखा है, पर मूल भाषा के अंदर अगर इस आयतों को देखें तो मांगते रहने वालों को प्राप्त होगा, ढूंढते रहने वालों को वो प्राप्त करेंगे, ठोकते रहने वालों के लिए ही दरवाजा खुलता है। मांगते रहो, मांगकर छोड़ना है। ढूंढते रहो, एक बार ढूंढ लिया बस हो गया, नहीं, ढूंढते रहो।
दरवाजे के ऊपर आज भी देखो, कई जगह पर आप दरवाजे के ऊपर हल्की सी तौर से अगर आप ठोकते हैं, तो नॉक कर लेते हैं, तो सामने से अंदर से आवाज सुनते हैं तुरंत, तो खुल जाता। पर जब तक आप उस दरवाजे को खुला नहीं पाते, खोलते नहीं देखते हैं, तब तक आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, वहां पर अपने स्वभाव और अपने पहचान के साथ में वहां पर उसको वापस हम ठोकते रहते हैं। कब तक करेंगे? जब तक वो खुलेंगे। मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना में अगर हम आगे यूं पर जाए, तो मेरे और आपके सामने परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर प्रभु मुझे और आपको ले चलेगा। मेरे जीवन के अंदर प्रार्थना के अंदर प्रभु के करीब जब मैं बैठता हूं, यिर्मयाह के 33 अध्याय का 3 वचन हमेशा मेरे प्रार्थनाओं के अंदर दुआ में उठाने वाला एक भाग है। मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर प्रार्थना के लिए जब मैं बैठ गया, तो ये शब्द के आधारित विषयों को मैं प्रभु के सामने दोहाई में उठाता हूं। और वहां पर है, आयत को जरा सुनेंगे, हम जरा पढ़ेंगे। यिर्मयाह के पुस्तक 33 का 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें जरा तू अभी ऊंची नहीं आवाज से पढ़ो समझता। बेटा। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यहां पर देखो, मेरी ओर तू पुकार और मैं उत्तर दूंगा, उतने में नहीं, पर जिन बड़ी बड़ी बातों को तुम नहीं समझ सकते हैं, उन बातों को प्रभु क्या करता, वायदा देता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, समझाऊंगा। मेरी और आपकी हर दिन की प्रार्थना के अंदर, परमेश्वर की कृपा के अंदर, मेरे और आपके जीवन के आधार प्रभु के लिए हम कैसे हम लाभ के पात्र बने। बड़ी बातों के लिए, अनगिनत बड़ी बातों के लिए जो अब तक आप शब्द लिया ही नहीं, अब आज तक जो बातों को आपके समझ के बाहर है, उन बातों के प्रति भी आप प्रयास करना सीखते जाना, कि प्रभु के सामने उन विषयों को जब आप प्रार्थना करते सीखेंगे, तब प्रभु अपने अनुग्रह के अंदर आपके जीवन को नई जिम्मेदारी के अंदर आपको खड़ा करेंगे। हालेलुया। और जब नई जिम्मेदारी के साथ में मुझे और आपको प्रभु बदलता है, तो अधिकार के अंदर मेरे और आपके जीवन में हम क्या करना चाहिए। पहला तिमोथी पहला अध्याय और उसका 12 कलम को जरा देखें। पहला तिमोथी पहला अध्याय और उसका 12 वचन। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। यहाँ पर देखिए, प्रभु के दास पौलुस की प्रार्थना का एक कड़ी, प्रभु के दास उनके आत्मिक संतान तिमोथी को जब पत्र लिखता है, पहला पत्र में लिखते समय में, यहाँ पर पहले भाग में ही वहां पर लिखा है, प्रभु के दास पौलुस के जीवन के रहस्य कहां पर है, इस आयत के अंदर। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सामने वो धन्यवाद के, शुक्रगुजार के शब्द प्रभु के सामने वो खड़ा होकर या दुआ में बैठते समय में वो देता है। किस विषय के लिए? कि परमेश्वर उन्हें, सबसे पहली बात है, सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। दूसरा बात है कि वो परमेश्वर अगर आपको, पौलुस को, मुझे, आपको व्यक्तिगत तौर से कुछ बातों के लिए सामर्थ्य दिया है, तो वो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर उस सामर्थ्य दिए विषयों के साथ में मुझे और आपको क्या करता है, विश्वास योग्यता है। आप विश्वास योग्य है करके मेरे और आपके ऊपर अपना पहचान का दूसरा मोहर आपको मुझे देता है। तीसरा स्वभाव,
परमेश्वर का। विश्वास योग्य है तो मेरे सामर्थ्य में, इसलिए मैं आपको दिया। और वहां पर यीशु मसीह का तीसरा जो प्रकाशन यहाँ पर इस वचन में जो पौलुस के जीवन में वो किया, वो करता करता अपने जीवन का आधार वो बना दिया। वहां पर हमेशा याद रखना, अपॉइंटिंग मी फॉर हिज सर्विस, मुझे उनके निजी कार्य के लिए वापस मुझे खड़ा करता, मुझे अपॉइंट करके, मुझे नियुक्त करके मुझे उस कार्य के अंदर खड़ा करता। मेरे और आपके जीवन में कल और आज जो समय हम थोड़ा कुछ दिया प्रभु के सामने, उस विचार को हम जरा वापस एक निचोड़ में अगर हम देखें तो हर बातों के अंदर हर संतानों को, प्रभु की निजी संतानों को दिए गए पद और पदवी के लिए अंदर, पद और पदवी के अंदर अगर हम रहते हैं तो अधिकार के कार्यों के अंदर मेरे और आपके जीवन को बदल कर ही प्रभु रखता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को हम जब देखा पहली बार, मत्ती के सुसमाचार 11वां अध्याय और उसका 12 वचन यहाँ पर अब मैं वापस मांग रखता हूं कि आप जरा पढ़े। मत्ती के सुसमाचार 11 और उसका 12 वचन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दिनों के समयों से लेकर अब तक, और उस समयों से लेकर अब तक मतलब कि अभी 2021 का साल है, और अब तक आज के तारीख तक, आज भी यीशु मसीह का आगमन के समय तक क्या होगा, इस संसार के अंदर परमेश्वर के राज्य के काम प्रभु करता रहेगा। प्रभु की इच्छा, प्रभु के दायरे को, परमेश्वर के राज्य को, स्वर्ग का राज्य को यहाँ पर कौन ला सकता है? मेरे और आपके समान छोटे व्यक्ति क्राम प्रभु के हाथों में अगर आधीन बनकर उनकी इच्छाओं के साथ में अगर हम हैं, तो मेरे और आपके जीवन के अंदर सामर्थ्य के साथ में आगे बढ़ने के लिए हमको प्रभु सिखाते जाएं। और हम जब आगे बढ़ते हैं, भाई बहनों को, हर व्यक्ति को परमेश्वर की इच्छा के अंदर अधिकार के साथ में, कार्य के लक्ष्य के साथ में फोर्सफुली अगर बढ़ते हैं, तो अधिकार के साथ में, हियाव के साथ में अगर आप बढ़ते हैं, तो मैं अगर बढ़ता हूं तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रभु के मनसा को पूरा करने वाला पात्र बदलकर हमको खड़ा करता है। हालेलुया। इस साल के बाकी दिनों में, आगे के 10 महीनों के बीच में, मेरे और आपके जीवन से जो मनसा प्रभु का है, उस मनसा को हम ढूंढ निकालें और उस मनसा के दायरे में हम कदम लें और प्रभु अपने वचन में आशीष दे। सबको जय मसीह की प्रार्थना में आप निरंतर रहे। प्रभु में आशीष दे।